आज की क्लास वेलकम टू माय चैनल वीएम फाउंडेशन क्लासेस। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं, जैसा कि आपको बताए थे, ऑक्सफोर्ड बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन। तो यहाँ से हम लोगों को यूज करना है। हम पढ़ा रहे थे बच्चों को यूज ऑफ दिस दैट, लेकिन यूज ऑफ दिस दैट में आज हमें बताना है, यूज ऑफ दिस दैट में प्रयोग कराना है ए और एन का। यूज ऑफ दिस दैट, यूज ऑफ दिस दैट, यूज ऑफ दिस दैट में प्रयोग करना है ए और एन का। क्या करना है? ए और एन का, ए और एन का प्रयोग करना है। ठीक है, चलो देखते हैं ए एन का प्रयोग से। बताओ स्वर ध्वनियां कौन सी हैं? अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए ऐ ओ ऐ। ये इतने स्वर होते हैं हिंदी में। ठीक है, हाँ, क्लियरली स्वर। स्वर हम बताए थे ना, स्वर को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? वोवेल्स। वोवेल्स। यदि इन सब से मीनिंग स्टार्ट हो, यदि इन सब से मीनिंग स्टार्ट हो तो किसका प्रयोग करेंगे? एन का। एन का। इसके अलावा, इसके अलावा, इसके अलावा यदि व्यंजन से हो, व्यंजन, व्यंजन मतलब क ख ग घ हंगा च छ ज झ इ, इन सभी से हो तो ए का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? ए का। और अ आ छोटी इस इन सब स्वरों से हो तब एन का प्रयोग। अभी हम प्रयोग करा रहे हैं, देखो कैसे। अब मान लो लिखा है, लेकिन हमें इसके किस में जाना है? देखो, यह एक गधा है, यह एक गधा। तुम भी देखो भाई, तुम्हारे लिए भी हो सकता है ये। यह एक, तुम पढ़ी हो ना, ये तुम पढ़ी हो ना। देखो, यह एक गधा है। अच्छा बताओ ध्यान से, ओए पहले लिखो मत, पहले देखो। मीनिंग तो इसी का है ना, गधा। तो बताओ गधा से पहचानेंगे कि एस से पहचानेंगे? एस से। ध्यान से देखना, ये इन दोनों की जो पहचान होगी इसके इंग्लिश उच्चारण से होगी। किससे? इंग्लिश उच्चारण से। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एस। एस। क्या बोलते हैं? एस। तो बताओ, तुम यहाँ से अगर गधा से पहचानने लगोगे, गधा, गधा तो ये व्यंजन में आने लगेगा, तो इस यहाँ सोचोगे तुम तो ए लगेगा, लेकिन ए नहीं, इसके इंग्लिश उच्चारण से पहचानना है। गधा का इंग्लिश एस। हाँ, अगर तुम डोंकी लगा रहे हो, डंकी, तो ड से आ रहा तो वहां ए लगा सकते हो। लेकिन यदि इसकी स्पेलिंग लिख रहे हो एस, इसका स्पेलिंग एस भी होता है, तो एस बताओ ऐसे नहीं लिखा जाएगा? एस। तो बताओ एस में ए से स्टार्ट हुआ तो ए व्यंजन हुआ कि नहीं? सॉरी, स्वर हुआ कि नहीं? तो यहाँ लगाएंगे हम ए एन। तो इसका जब प्रयोग बनाएंगे तो क्या लगाएंगे? दिस इज एन एस, दिस इज एन एस। अच्छा बताओ, कोई डंकी से यदि बनाना चाहे तो देखो, दिस इज ए डंकी, दिस इज ए डंकी। ठीक है, अब बताओ इसको क्या बोलते हैं, पढ़ते हैं? डंकी। ड से आ रहा है ना, इसमें कहीं ड है? नहीं सर। तो क्या लगेगा? ए लगा दिए हैं। तो उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ रहा होगा आपको। यस सर। चलो देखो आगे, देखो एक सेंटेंस और लेते हैं। जल्दी लिखो इसको तेजी से। यस सर। चलो आगे देखते हैं। देखो, APPLE एप्पल।
एप्पल। अच्छा बताओ, एप्पल में यदि यूज करना हो तो ए लगाएंगे कि एन? बताओ, ए लगेगा कि एन? कैसे पता चला? ए से पता चला। ठीक है, लिखा रहे रैट, रैट ऐसे लिखेंगे, रैट। अच्छा बताओ, रैट में ए लगेगा कि एन? रैट र आ रहा है, र मतलब व्यंजन हुआ ना, क्या लगाएंगे? ए। अब बताओ आ गया तुम्हें EYE, आई। अब बताओ इसमें एन लगाएंगे कि ए? एन। देखो आ से आ रहा है, तो समझ में आ गया? समझ में आ गया? चलो ठीक है, एक सेंटेंस लेते हैं, इसको मिटाओ। हो गया, लिखा गया तो मिटाएं? नहीं सर। चलो एक बात ध्यान से सुनो, जिस नाउन को नहीं गिना जाता है, जिस नाउन को नहीं, ओए देखो, जिस नाउन को नहीं गिना जाता है, जिस नाउन को नहीं गिना जाता है वहां ए चाहे एन नहीं लगाया जाता। समझ में आया? कैसे? देखो, ऑयल, ऑयल में लगाएंगे, ऑयल को गिनते हैं? नहीं सर। और देख लो, गोल्ड, गोल्ड गिनते हैं? नो सर। वाटर गिनते हैं? नो सर। तो जिसको जिसको नहीं गिना जाता है उसके साथ ए भी नहीं लगाएंगे, एन भी नहीं लगाएंगे। ठीक है, एक पहला पॉइंट ये हो गया। और दूसरा पॉइंट ये लिखना है कि किसी व्यक्ति के नाम के साथ, किसी व्यक्ति के नाम के साथ ए चाहे एन नहीं लगता। समझ में आ गया? किसी कोई नाम लिखा रहा है जैसे मोहन, तो मोहन के साथ ना ए लगाएंगे ना एन लगाएंगे। ठीक है, ये दो पॉइंट याद रखना है तुम लोगों को। जल्दी लिखो, आगे देखते हैं, लगाओ जल्दी तब। चलो समझ में आ गया? आप देखो एग्जांपल्स देखो तेजी से। ओए हंसिका, अल्लाह ने यह मोहन है, वह लड़की है, यह राज नहीं है, क्या वह हाथी है, क्या वह हाथी है। देखो जल्दी से, अब इसको चेक करो, देखो लगा रहे हैं, पहले देख लो, इधर इधर देखो, यह मोहन है। बताओ, पहले नाम दे दिया गया, ए एन का प्रयोग होगा? नहीं होगा। तुमको एक दिया रहे चाहे नहीं दिया रहे, लेकिन ए एन का प्रयोग करना है। ठीक है, अगर तुमको दिया है वह लड़की है, इसका मतलब क्या हुआ? वह एक लड़की है, वहाँ ए एन का प्रयोग होगा। देखो यह, अब पहले तो हमने दो चीज बताया, जिसको गिनते नहीं है और जिसको गिनते नहीं है और नाम के साथ ए एन का प्रयोग नहीं होगा। तो यह मोहन है, पहले ही ए एन का प्रयोग या ए का प्रयोग नहीं होगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे? दिस इज मोहन। एक बात और, किसी का भी नाम रहे पहला लेटर बड़ा अक्षर। और देखो इधर दूसरा, देखो वह लड़की है, वह का दैट इज, वह लड़की है मतलब कितनी लड़की है? लड़की को गिनते हैं कि नहीं गिनते हैं? गिनते हैं। तो बताओ लड़की का स्पेलिंग? गर्ल, गर्ल, ग से आ रहा है ना, तो क्या ए की एन? ए। तो दिस इज ए गर्ल। ठीक है, अब वो यह राज नहीं है, यह का स्पेलिंग दिस। अब इज
नॉट। ए लगाएं कि एन, तुम बताओ, कोई बताएगा नहीं। ए लगाएं कि एन? पीछे नहीं लगेंगे, है राज नाम है, कुछ नहीं लगेगा। राज है। देखो वह क्या, वह हाथी है क्या, जब क्या से आ जाता है तो इज एम आर पहले आ जाता है। इज रहेगा तो इज पहले, आर रहेगा तो आर पहले, तो इज यहाँ पहले आ जाएगा। इज या वह का स्पेलिंग दैट। हाथी, क्या वह हाथी है का मतलब क्या हुआ, क्या वह एक हाथी है। तो बताओ यहाँ ए लगाए कि एन? एन। ELEPHANT, प्रश्नवाचक चिन्ह जरूरी है क्योंकि जब क्या रहे तो। ओके, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं पसंद आया होगा सेशन। तो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि ऐसे ही कंटेंट्स फिर रोज़ाना आते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।